9th 10th 11 12 का जो क्लास में था, मैंने पूरा बोटी भाषा में मैंने जोर लगे, तो उसके जो लिटरेचर वगैरह पढ़ने का मैंने कोशिश किया, तो उसमें काफ़ी मैंने लेख लिखा, कविताएं हमें इस लिखा। भाषा के बारे में बहुत कम पता है जी, तो ये लिखते कैसे है उसकी अलग। इसका इतिहास ये है, ये देवनागरी से आए हैं भोटी भाषा। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो एक तब के स्कॉलर थोन्मी सम्बोटा जी ने इसको रचना किया, तो उसके बाद थोन्मी सम्बोट जो है वो टिबेटन था। जब यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी चल रहा था उन दिनों 7th सेंचुरी में, तब तिब्बत से कुछ लोग, तिब्बत के महाराजा ने यहाँ भेजा, क्योंकि तिब्बत के पास लिटरेचर नहीं था, लिपि नहीं था, तो पड़ोसी देश से उनको एक चिट्ठी आते हैं तो उसको जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उसके पास स्क्रिप्ट नहीं थे। तो राजा ने बहुत महसूस किया भाई हमारे देश में भाषा नहीं है, तो कुछ सेलेक्टेड एक ब्राइट माइंडेड लोगों, स्टूडेंट्स को उसने सेलेक्ट करके इंडिया भेजा, हिंदुस्तान भेजा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने करीब लगभग 13 साल अध्ययन करके देवनागरी, ये सारा संस्कृत, ये सारा पाली, ये सारा भाषा स्टडी करके फिर देवनागरी से उन्होंने भोटी भाषा का रचना किया। फिर उसको तिब्बत गया तो उसको सम्बोटा ने बनाया, तो भोटी भाषा उसको लग गया। अब तिब्बत वाले उसको टिबेटन कहते हैं, इंग्लिश में अलग अलग नाम दिया है। भूटान में भी इस भाषा का उपयोग है, उसको भूटान वालों ने अपना एक नाम दिया, जोंखा के नाम से जाने जाते हैं। फिर लद्दाख में आया, उसको लद्दाखी नाम दे दिया। फिर हिमाचल में कुछ क्षेत्र में गया, हिमाचली बन गया। तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, भाषा एक ही है, लेकिन उसका लिपि, उसका लिटरेचर, उसका ग्रामर सारा एक ही है। उसका जो सफिक्स परफिक्स जो है ये सारा एक ही है। हिंदी व्याकरण से बहुत मिली जुली है, क्योंकि मैंने हिंदी व्याकरण भी पढ़ा हूँ, तो बहुत मिली जुली है। लेकिन उसके बाद आज से शायद 35-40 साल पहले एक लोगों में एक मूवमेंट शुरू हुआ कि भाई ये भाषा जो है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, क्योंकि नालंदा परंपरा जो है आज जितना इस भाषा में जो प्रिजर्व है उतना अन्य भाषाओं में नहीं है, ना संस्कृत में है, ना पाली में है, ना देवनागरी में है। तो इस भोटी भाषा में नालंदा परंपरा जो है सारा इसमें सम्मिलित है। तो इस भाषा को देश के 8वीं अनुसूची में लाना चाहिए, लेकिन इसको एक कॉमन नाम नहीं था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज मैसूर ने स्टडी करने के लिए गया, तो एक कॉमन नाम वहाँ नहीं जी, हम भोटी बोलते हैं, हम लद्दाखी बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। अरुणाचल वालों, मोनपा वालों ने अलग से एक नाम दे दिया। तो सबको जुड़ने के लिए तब उन दिनों विद्वानों का एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुआ काफ़ी दिन तक। तो सभी विद्वानों ने यह तय किया इसको भारत में भोटी भाषा ही कहेंगे। तो भोटी इसलिए नहीं कि वो तिब्बत का है, भोटी इसलिए जिसने रचना किया उसका नाम से जो है इसको भोट भाषा यानी कि भोटी भाषा लगा। अच्छा, हम आप एक